हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में हम वीकली करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम 16 जुलाई से 25 जुलाई तक के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू स्टेट पीएससी एग्जाम्स और एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्ड देयर सेकंड कॉन्सिक्यूटिव कोपा अमेरिका चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग कोलंबिया। तो आप देख सकते हैं लियोनेल मेसी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अर्जेंटीना को ये बिलोंग करते हैं, तो अर्जेंटीना ने ही यहाँ पर जीता हुआ है चैंपियनशिप। ये कहाँ पर हुआ था? तो चैंपियनशिप मियामी में हुई थी एंड इट इज होस्टेड बाय बेसिकली यूएसए। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट 2025 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो इसका संबंध है यूएसए से। बेसिकली जैसे हमारे यहाँ मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज में प्रोजेक्ट के नाम से उसको दे दिया जाता है। 2025 में यूएसए के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पार्टी के द्वारा कुछ 900 पेजेस का जैसे मैनिफेस्टो होता है उस तरह का तैयार किया जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि वो क्या क्या करने वाले हैं एंड पॉलिसीज क्या रहेंगी। रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो मार्शल आइलैंड्स के साथ इंडिया काम करने वाली है। मार्शल आइलैंड्स आप मैप में देख सकते हैं, बेसिकली आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में देखने के लिए मिलेगा। आप सभी को पता है कि जो पैसिफिक ओशियन है वहां पर चाइना अपनी बहुत बढ़त ना बना ले, इस वजह से यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट के कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें इंडिया भी अब सहभागिता देने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। रिसेंटली विच रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैज बीन लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च आई केयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली 96 फाउंडेशन था, इसका फाउंडेशन डे था, उस पे इसे लॉन्च किया गया है, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली पॉल कोगामे हैज बीन इलेक्टेड फॉर द 4th टाइम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आप देख सकते हैं इनको। तो ये कहाँ के बने हैं? रवांडा के। ये 4th टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। 2000 से ये प्रेसिडेंट बनते आए हैं और इस बार इनको 99% वोट मिले हैं, जिससे ये जीत गए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नीरेस वेब पोर्टल रिसेंटली लॉन्च इन शिलोंग। तो इसका मतलब है टू कनेक्ट द फार्मिंग कम्युनिटी एंड बायर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब अगर मैं नीरेस की बात करती हूँ, तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। दैट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कम्युनिटी ई कनेक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत जो भी फार्मर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, बेसिकली वो फार्मर्स और बायर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकेंगे। इस तरह का एक इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा भी लिया गया है। तो जल्दी से कमेंट में मुझे उस पोर्टल का नाम बताइए जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। जल्दी से कॉमेंट में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली वेयर वाज द एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। तो पहली हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में इनॉग्रेट की गई है। बेसिकली इट इज एन कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, दैट इज जिसको हम बोलते हैं CEPI। ठीक है, CEPI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में। थोड़ा सा आज साउंड का डिस्टरबेंस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आज जैसे कि आपको पता है सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो मंदिरों में थोड़ा सा यहाँ पर हमारे आसपास थोड़ा हल्ला शोर शराबा होता है, तो प्लीज बेयर विद दैट। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द लड़का भाव योजना टू प्रोवाइड द जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड टू द यंग मैन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अगर आप 12th पास हैं तो आपको 6000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 8000 का स्टाइपेंड मिलेगा, और अगर आपके पास डिग्री है तो आपको 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, ये स्टाइपेंड हमेशा के लिए नहीं मिलेगा, कुछ समय के लिए मिलेगा और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे के आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो जिनके घर वगैरह नहीं होते या परिवार से निकाल दिया जाता है, तो उन बच्चों को वो किसी गंदे कामों में ना फंसे, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया गया। बेसिकली 2018 में लॉन्च किया गया था, इसे ध्यान रखना है। डेविड स्ट्रेट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन? तो देख सकते हैं आप, डेविड स्ट्रेट आपको ग्रीनलैंड और बैफिन आइसलैंड के बीच में ये देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ग्रीनलैंड एंड कनाडा के पास है। इस डेविस स्ट्रेट के पास बहुत सारे माइक्रो कॉन्टिनेंट्स देखने के लिए मिले हैं, कॉन्टिनेंट्स देखने के लिए मिले हैं, इसलिए ये चर्चा में था। What is the MV Sea Change recently in news? ये देख सकते हैं, इट इज वर्ल्ड की पहली कमर्शियल पैसेंजर फेरी पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन फ्यूल। इसका मेन मकसद यही है कि 100% हाइड्रोजन फ्यूल पर ये काम करने वाली है और पहली पैसेंजर फेरी लॉन्च की गई, तो इसे ध्यान रखना है। एडम्स ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेपरेटेड बाय विच टू वाटर बॉडीज? ये देख सकते हैं आप, एडम्स ब्रिज इंडिया में रामेश्वरम आइसलैंड से लेकर के यहाँ पर मन्नार करके एक जगह है, मन्नार श्रीलंका में, उसको ये कनेक्ट करने का काम करता है, जिसको आप लोग राम सेतु कहते हैं। और ये 48 किलोमीटर्स का है, जो कि लाइमस्टोन से बना है, लाइमस्टोन से बना हुआ चेन है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट भी है मॉडिफिकेशन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशंस? तो नाबार्ड और आरबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली जो अपर लिमिट है लोन की, अपर लिमिट है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन की, उसे यहाँ पर 3 लाख जो थी पहले, उससे अब बढ़ा करके 5 लाख कर दिए हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइन इनॉग्रेटेड नेशनल लैंडसाइड फोरकास्टिंग सेंटर इन विच सिटी? तो कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है? तो कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है भू संकट वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप। Which state government recently launched the राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्त स्कीम? तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, तेलंगाना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को जो कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, OBC, SC या ST के होंगे, जिन्होंने रिसेंटली UPSC का प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो मेंस में आप लोगों को पता है ज़्यादा कोचिंग्स वगैरह के मटेरियल्स वगैरह लेना पड़ते हैं, तो 1 लाख रुपए यहाँ पर इनको प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन प्लेयर वर प्लेड इंडक्टेड इन द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द न्यूपोर्ट USA? तो कौन है वो 2 व्यक्ति? तो विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस जो है, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने 28th कंट्री बना दिया है इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने में। रिसेंटली विच इंडियन शूटर हैज बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? तो अभिनव बिंद्रा जी को बनाया गया है। आपको पता होगा बीजिंग ओलंपिक्स जो आयोजित किए गए थे इन द ईयर ऑफ 2008, वहां पर इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। भारत के पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया था, तो इसे ध्यान रखना है। अभी ओलंपिक मेडल्स हो भी रहे हैं, तो जैसे ही आप लोगों को मेडल्स मिलते जाएंगे हम आप लोगों को बताते जाएंगे। अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये बेसिकली आपको नेपाल में देखने के लिए मिलता है। ये रेन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इनके द्वारा किया गया है, IREDA के द्वारा किया गया है, इसे ध्यान रखना है। ये बेसिकली 290 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाने वाली है भारत सरकार। आगे हम बात कर लेते हैं विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल इनकम टैक्स डे एवरी ईयर? तो ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला इनकम टैक्स दिया था सर जेम्स विल्सन ने, इन्होंने ही इसका कंसेप्ट दिया है इन द ईयर ऑफ 1860। सबको बता दीजिएगा, आपके यहाँ बहुत सारे टैक्स पेयर्स होंगे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका संबंध है यूरोपियन यूनियन से। बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन का एक टर्म है जिसमें कि
जो हमारे कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिससे कि कार्बन का एमिशन होता है, तो यहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ टैरिफ लगाया जाता है इन लोगों के द्वारा, उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स होते हैं वीकली खत्म। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के साथ हमेशा जुड़ते रहिए। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।